की वीडियो में करने वाला बाबू क्लास 12 इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आज के इस वीडियो में करेंगे बाबू हिंदी के पूछे गए सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। आज इस वीडियो में करेंगे जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग जो है ये सारे प्रश्न को देख लीजिए और सारे प्रश्न को याद कर लीजिए, क्योंकि बाबू आज के इस वीडियो में ना बुक का सारा प्रश्न रहेगा और हिंदी व्याकरण का जो जो प्रश्न पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, सारे प्रश्न आज की इस वीडियो में रहने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू और करते हैं हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिएगा तो पहला नंबर प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे क्या करा अगला प्रश्न कि सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है। जो बाबू सूबेदारनी है वह किस कहानी की पात्रा है, यह प्रश्न कर रहा है। बताइएगा सारे प्रश्न बाबू आज की इस वीडियो में पूछे गए प्रश्न रहेंगे, जो जो प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि बाबू पूछे गए प्रश्न को बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट किया जाता है, इसीलिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए ये। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है, तो आप सभी को पता होगा बाबू, तो उसने कहा था। उसने कहा था कहानी जो है, इसके पात्रा कौन है, तो सूबेदारनी है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा नंबर प्रश्न को यहाँ पे देखिए क्या करा है। दूसरा नंबर प्रश्न कि मालती के बच्चे का नाम क्या था। मालती के जो बाबू बच्चे था उसका नाम क्या था, ये प्रश्न करा है। ये प्रश्न बाबू एग्जाम में आया गया प्रश्न है, बताइएगा जल्दी से। आप लोग जो है बाबू सारे प्रश्न को ना करते भी चलिए, ठीक है, खुद से करते चलिए और देखिए कि आप लोग कितने प्रश्न को सही कर पाते हो, ठीक है। तो मालती के बच्चे का नाम क्या था, बताइएगा। मालती के जो बेटा था बाबू उसका नाम क्या था, तो उसका नाम जो था वह क्या था, तो वह टीटी था। क्या नाम था बाबू, टीटी नाम था। याद रखिएगा ये प्रश्न को। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, करे बाबू कि जायसी किस भाषा के कवि थे। जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वह किस भाषा के कवि थे, ये प्रश्न कर रहा है, ठीक है। तो बताइएगा जल्दी से। जायसी जी जो है बाबू, मलिक मोहम्मद जायसी हैं, वह किस भाषा के कवि हैं, तो वह अवधी भाषा के कवि हैं। किस भाषा के, अवधी भाषा के कवि हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर बी पे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न पे क्या करें, यहाँ पे अगला प्रश्न कि भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है। बताइएगा भारतवर्ष शब्द जो है वह कौन सा संज्ञा है। और यह प्रश्न ना बाबू बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्न है, याद रखेगा। साइंस के पेपर में बाबू ये पूछे गए प्रश्न है, तो आप लोग याद रखेगा भारतवर्ष जो है वह कौन सा संज्ञा है। याद रखेगा ये प्रश्न को। भारतवर्ष शब्द जो है ना वह कौन सा संज्ञा है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसा बाबू, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा, ठीक है। भारतवर्ष कैसा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि बीजाक के रचयिता कौन है। बीजाक के जो रचयिता है, जो लेखक हैं, वह कौन है। बीजाक बाबू कौन लिखे हैं, बीजाक कौन रचित किए हैं, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछ चुके गए प्रश्न बाबू, इसलिए बाबू जो प्रश्न ना बार बार पूछे गए हैं वो प्रश्न आप लोग को यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा बीजाक के रचयिता कौन है। बीजाक के जो रचयिता है ना वह कौन है, तो वह कबीर दास है। कौन है, कबीर दास हैं बीजाक के रचयिता। याद रखिएगा सारे प्रश्न को। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर प्रश्न को देखिए। यहाँ पे क्या करा, 6 नंबर प्रश्न करा बाबू कि बा का उच्चारण स्थान क्या है। आप लोग के जैसे कि मैं बताया भी था अगले वीडियो में कि बाबू उच्चारण स्थान से ना 2 से 3 प्रश्न हर साल पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे उच्चारण स्थान को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब ज़्यादा समय भी नहीं है बाबू बोर्ड एग्जाम का, तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, जी जान लगा दीजिए बाबू। ये 4 मंथ आप लोग अपने आप को खुद से दे दीजिए कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सके, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा। क्या करें यहाँ पे कि बा का उच्चारण स्थान क्या है। बा जो बोला जाता है वह किस चीज़ से बोला जाता है, तो आप लोग बाबू बोल के देख सकते हैं, ठीक है। बा जो बोला जाता है ना, बा को बोलने में जो उच्चारण होता है ना बाबू, वह ओठ होता है। क्या होता है बाबू, ओठ की सहायता से बाबू बा बोला जाता है। तो बा का उच्चारण स्थान क्या है, ओठ है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे देखिए क्या करा है प्रश्न, करे बाबू कि बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। बिस्नी जो है ना बाबू वह किस एकांकी की पात्रा है, बताइएगा। सारे ऑप्शन को पढ़िएगा और आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिएगा ईमानदारी पूर्वक से, ठीक है। तो बताइए जल्दी से, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। याद रखिएगा किस एकांकी की बाबू, तो वह सिपाही की माँ। सिपाही की माँ जो बाबू कहानी है उसका पात्रा है कौन, बिस्नी। याद रखेगा बिस्नी बाबू सिपाही की माँ कहानी का पात्रा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
चलिएगा अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करा अगला प्रश्न कि हरचरना किस कविता का पात्र है? बताइएगा बाबू, हरचरना जो है वह किस कविता का पात्र है? आज की इस वीडियो में सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे प्रश्न गेसिंग किया गया प्रश्न है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना बाबू, नहीं भूलिएगा, ठीक है। 1 से 2 बार आप लोग देख लीजिएगा ये वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो में सारे पूछे गए प्रश्न है, ठीक है, जो आप लोग को यहाँ से बोर्ड एग्जाम में नजर आएगा प्रश्न बाबू, ठीक है। तो बताइएगा जल्दी से, क्या करा कि हरचरना किस कविता का पात्र है? हरचरना बाबू किस कविता का पात्र है? याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। हरचरना जो है ना वह अधिनायक कविता का पात्र है। किसका बाबू? अधिनायक कविता जो है उसका पात्र है हरचरना, याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न पे। क्या करें यहाँ पे कि अनल शब्द का पर्यायवाची क्या है? अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? बताइएगा, बताइएगा बाबू। पूछे गए प्रश्न बाबू, आप लोग अगर क्वेश्चन बैंक को पढ़ रहे होंगे अच्छे तरीके से तो आप लोग को प्रश्न यहाँ पे पता होगा। बताइएगा जल्दी से, अनल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो अनल का जो पर्यायवाची होता है ना वह क्या होता है? तो वह होता है बाबू आग। क्या होता है? आग का पर्यायवाची अनल होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या करे अगला प्रश्न करे बाबू कि तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था? बताइए तो तुलसीदास का जो अस्थायी निवास स्थान जो है वह कहाँ है? और ये प्रश्न है बाबू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न है ना ये साइंस के पेपर में, आर्ट्स के पेपर में और कॉमर्स के हिंदी के पेपर में बाबू पूछे गए हैं, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा ये प्रश्न को, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा कि तुलसीदास का अस्थायी निवास स्थान कहाँ था? तो याद रखेगा कहाँ था बाबू तुलसीदास का अस्थायी निवास? तो वह काशी में था। कहाँ था? काशी में था। याद रखेगा ये प्रश्न, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। क्या करा 11 नंबर प्रश्न करा बाबू कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह जी का जो जन्म हुआ था ना वह कब हुआ था? बताइएगा जल्दी से, जल्दी से बताइए बाबू। आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए खुद से, ठीक है। आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हिंदी व्याकरण और बुक का सारे प्रश्न हैं। तो आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए और खुद से देखिए कि आप लोग कितने प्रश्न को सही कर पाते हो, ठीक है। तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? याद रखेगा सन 1907 में। कब हुआ था? सन 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे देखिए बाबू मुहावरा पूछा गया है। मुहावरा भी बाबू बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं 2 से 3 प्रश्न, ठीक है, याद रखेगा। क्या करा कि नाच नचाना मुहावरे का अर्थ है? बताइए तो, नाच नचाना मुहावरे का अर्थ क्या है? याद रखेगा, नाच नचाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो वह होता है बाबू तंग करना। क्या होता है? तंग करना। आप लोग सोच समझ के अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को पढ़कर उसका अर्थ निकल कर बाबू सारे ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा, ठीक है। जल्दबाजी में नहीं कीजिएगा, आप लोग को वहाँ पे समय मिलेगा अच्छा खासा। आप लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को कीजिएगा कि एक भी प्रश्न गलती ना होए, ठीक है। मैं आप लोग को बताऊंगा बाबू, अभी आप लोग के पास समय है, मैं आप लोग को बताऊंगा लास्ट में कि किस तरह से पेपर करना है और आप लोग को किस तरह से बोर्ड एग्जाम में पेपर को लिखना है कि आप लोग को अच्छे मार्क्स आ सके, ठीक है। तो आप लोग जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक करके रखिए, ठीक है। तो बताइएगा जल्दी से, क्या करें कि नाच नचाना मुहावरे का अर्थ है? तो नाच नचाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तंग करना होता है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो अगला प्रश्न को देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, कई बार बोर्ड एग्जाम में ये भी प्रश्न आया गया प्रश्न है। क्या करें कि किस कवि का मूल नाम राम बोला था? बताइए तो किस कवि का बाबू मूल नाम जो था वह राम बोला था? देख सकते हैं आप लोग कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो बताइएगा जल्दी से, किस कवि का मूल नाम राम बोला था? याद रखेगा किस कवि का बाबू? तो वह तुलसीदास का। किनका? तुलसीदास का जो नाम था ना वह राम बोला था, याद रखेगा। और बाउल जो नाम था ना वह बाबू जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम था, ये भी याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न को। क्या करें कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बाल कृष्ण भट्ट जी जो हैं बाबू वह किस काल के रचनाकार हैं? बताइएगा, आर्ट्स के पेपर में पूछा गया प्रश्न है बाबू, याद रखेगा। बाल कृष्ण भट्ट जो हैं वह किस काल के रचनाकार हैं? तो वह हैं भारतेंदु युग के रचनाकार। किस काल के? भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। कौन? तो बाल कृष्ण भट्ट जी। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा है ना कि अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन है?
आप लोग को मैं बताया था, जो हिंदी व्याकरण का मैं पेपर करवाया था उसमें बताया था बाबू कि उपसर्ग जो होता है ना वह किसी शब्द का आगे में जुड़ता है, कहाँ, आरंभ में जुड़ता है और उसका अर्थ बतलाता है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा है ना कि अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन है, अब से बना हुआ यहाँ पे शब्द कौन है। तो आप लोग ऑप्शन को देखिए और बताइएगा जल्दी से आंसर को। तो बाबू अब से उपसर्ग बना हुआ शब्द कौन है, तो अब कहाँ किस शब्द में आगे लगा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं अवज्ञा। किसमें बाबू, अवज्ञा में बाबू उपसर्ग में जो बाबू अब है वह आगे में लगा हुआ है। तो अब उपसर्ग से बना हुआ शब्द कौन है, तो वह क्या होगा, तो अवज्ञा होगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न पे क्या करें कि कारक के कितने भेद हैं, कारक के जो भेद हैं वह कितने हैं, ये प्रश्न कर रहा है। तो बताइएगा जल्दी से कारक के कितने भेद होते हैं, तो आप सभी को पता होगा बाबू। और आप लोग ना कारक के पूरे भेद को याद कर लीजिएगा, क्योंकि उसके थ्रू भी बाबू प्रश्न कई सारे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखेगा कारक के भेद भी। तो कारक के कितने भेद हैं, तो सभी को पता होगा कितने बाबू, 8 भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं, 8 भेद हैं। आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। आप लोग क्या करा है ना कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, बताइए बाबू। अब आज की वीडियो में सारे बाबू पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। तो आप लोग पूरे अंत तक वीडियो को देखिए और सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु हैं वह कौन है, तो वह है बाबू नरहरिदास हैं। कौन है, नरहरिदास हैं बाबू तुलसीदास के दीक्षा गुरु, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, बार बार ये भी प्रश्न आ रहा है बोर्ड एग्जाम में। क्या करा है ना कि कुड़माई का क्या अर्थ होता है, कुड़माई का जो अर्थ होता है ना वह क्या होता है, ये प्रश्न करा है। तो बताइएगा जल्दी से कुड़माई का क्या अर्थ होता है। याद रखेगा कुड़माई का जो अर्थ होता है ना वह होता है बाबू मंगनी। क्या होता है, मंगनी होता है बाबू कुड़माई का अर्थ, याद रखेगा। ये बाबू कहानी में पूछा गया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करें ना कि अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है, बताइएगा। अंडे के छिलके के जो रचनाकार हैं उनका नाम क्या है, ये प्रश्न कर रहा है बाबू। तो अंडे के छिलके जो है बाबू वह कौन लिखे हैं, इसके रचनाकार कौन है, बताइएगा। ये प्रश्न एग्जाम में आया गया प्रश्न है, तो याद रखिएगा बाबू, ठीक है। याद रखिएगा ये प्रश्न को। क्या करें कि अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है, तो वह है बाबू मोहन राकेश। कौन है बाबू, मोहन राकेश लिखे हैं बाबू अंडे के छिलके, ये हैं बाबू इनके रचनाकार। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न को, और आप लोग जो है ना बाबू, आप लोग ये 20 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ये प्रश्न आप लोग के लिए है, ठीक है। मैं हर वीडियो में आप लोग को एक प्रश्न देता हूँ जिसका आंसर बाबू कमेंट सेक्शन में करना रहता है। तो आप लोग ये 20 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कितने बच्चों को याद है ये प्रश्न। क्या करें कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की जो कहानियां हैं वह कितनी कहानियां हैं, बताइएगा आप लोग। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कितनी कहानियां हैं, तो आप लोग जो है ये जल्दी से बाबू 20 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। देखते हैं कितने बच्चों को ये प्रश्न का आंसर पता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। चलिए तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को। क्या करा कि पंच प्रमाण शब्द कौन समास है, बताइएगा। पंच प्रमाण शब्द कौन समास है बाबू, बताइएगा आप लोग जल्दी से, ठीक है। आप लोग हिंदी व्याकरण के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए और प्ले लिस्ट में बाबू आप लोग देखिए जल्दी से, क्योंकि वहाँ पे सारे प्रश्न को डिटेल से बताया गया था कि किस तरह से ग्रामर के प्रश्न को बाबू करना है आप लोग को बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग जाइए और सारे प्रश्न को देख लीजिए, ठीक है। क्या करें यहाँ पे कि पंच प्रमाण शब्द कौन समास है, तो यहाँ पे बाबू पंच मतलब 5 होता है। तो बताए थे कि जिसमें नंबर आएगा ना, जिस वर्ड में आगे नंबर रहेगा वह कौन सा समास होगा, तो वह बाबू द्विगु समास होगा। क्या होगा बाबू, द्विगु समास होगा। जिसमें नंबर रहता है आगे वह द्विगु समास होता है। तो यहाँ पे पंच बोल रहा है तो पंच मतलब होता है 5। तो पंच प्रमाण शब्द कौन सा समास है, तो वह द्विगु समास है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्या करें अगला प्रश्न कि अधिकतम शब्द का विलोम क्या है। अधिकतम मतलब होता है बाबू अधिक मतलब ज्यादा। तो यहाँ पे ज्यादा का जो विलोम होगा, जो उल्टा होगा वह क्या होगा, अधिकतम शब्द का विलोम क्या होगा। अधिकतम मतलब ज्यादा होता है तो इसका उल्टा क्या होगा बाबू, तो अधिकतम शब्द का विलोम क्या होगा, उल्टा क्या होगा, तो वह होगा न्यूनतम। क्या होगा बाबू, न्यूनतम होगा। अधिकतम शब्द का विलोम क्या होगा, न्यूनतम मतलब कम, ठीक है। याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न पे
क्या करा अगला प्रश्न कि निम्न में से किस कहानी में गैगरिन का उल्लेख है? बताइए तो यहाँ पे बाबू ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन सा कहानी जो है जिसमें बाबू गैगरिन का उल्लेख किया गया है? वो आप लोग याद रखेगा कि गैगरिन जो है ना वह एक प्रकार का बीमारी है। क्या है? गैगरिन जो है वह एक प्रकार का क्या है? तो बीमारी है, याद रखिएगा। तो निम्न में से किस कहानी में गैगरिन का उल्लेख है? तो है बाबू रोज कहानी। रोज कहानी में गैगरिन का उल्लेख किया गया है। आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बाबू आप लोग को जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप लोग के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मैं और सब्जेक्टिव सारा करवाऊंगा आप लोग को। ठीक है, मैं सब्जेक्टिव का गेसिंग आप लोग को जल्द ही दूंगा बाबू कि कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से प्रश्न आप लोग को पढ़कर जाना है। सारे प्रश्न रटने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को गेसिंग करवाऊंगा। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करे रखिए जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, तो बताइएगा जल्दी से यहाँ पे क्या करना है कि पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पुष्प शब्द का जो विशेषण होगा वह क्या होगा? याद रखेगा, विशेषण से ही प्रश्न आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में। तो पुष्प शब्द का विशेषण क्या होता है? तो वह होता है पुष्पित। क्या होता है बाबू? पुष्पित होता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न पे क्या कराए। अगला प्रश्न कि मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? मुक्ति बोध का जो पूरा नाम है बाबू वह क्या है? ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग याद रखिएगा सारे प्रश्न को। तो मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो मुक्ति बोध का जो पूरा नाम है ना वह क्या है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध। क्या नाम है बाबू? गजानन माधव मुक्ति बोध। ये बाबू मुक्ति बोध का पूरा नाम है, एग्जाम में आया गया प्रश्न है, इसीलिए आप लोग को यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या करें। यहाँ पे कह रहा है ना बाबू कि परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है? परलोक शब्द में जो उपसर्ग है वह क्या है? तो अभी जस्ट आप लोग को बताया था कि उपसर्ग किस तरह से बनाना है। तो बाबू परलोक में उपसर्ग क्या होगा? जो आगे वाला शब्द रहता है ना वही बाबू होता है उपसर्ग। तो परलोक में उपसर्ग क्या है? तो वह है पर। क्या है? पर है बाबू, उपसर्ग है। तो यहाँ पे परलोक में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है ना कि निम्नलिखित में से कौन कवि छायावादी हैं? यहाँ पे कौन कवि जो है वह छायावादी कवि हैं? बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए जल्दी से आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन कवि छायावादी हैं? छायावादी कवि कौन है यहाँ पे? याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आया गया प्रश्न है, तो याद रखिएगा, क्योंकि बाबू आज की इस वीडियो में सारे पूछे गए प्रश्न आप लोग को करवा रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग को हिंदी का एक वीडियो और दे दूंगा जो बाबू आप लोग का मैराथन रहेगा, जिसमें बाबू पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव रहेगा व्याकरण और बुक का, जो आप लोग का 2 से 3 घंटे का वीडियो रहेगा। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को पूरे अंत तक देख लीजिएगा। तो बताइएगा यहाँ पे क्या करा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन कवि छायावादी हैं? छायावादी कौन कवि हैं? याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन बाबू? जयशंकर प्रसाद जी हैं छायावादी कवि। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा है कि किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? बताइएगा, ये एग्जाम में आया गया प्रश्न है। तो किसी भाषा के मूल शब्द को जो कहा जाता है ना उसे तत्सम कहते हैं। क्या? किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। ये प्रश्न को याद रखेगा, क्या कहा जाता है? तत्सम कहा जाता है। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा, तो यहाँ पे देखिए पहला चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है। क्या करा कि बाल कृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या है? बाल कृष्ण भट्ट जी की माता का जो नाम है वह क्या है? यह प्रश्न करा है, याद रखेगा। बाल कृष्ण भट्ट जी की माता का जो नाम है ना वह क्या है बाबू? तो वह नाम है पार्वती देवी। ये भी एग्जाम में आया गया प्रश्न है। क्या नाम है बाल कृष्ण भट्ट जी की माता का? पार्वती देवी नाम है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा, तो यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा और आप लोग ना बाबू लेखक और चैप्टर को ना अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ना 3 से 4 प्रश्न लेखक और चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। आप लोग 2024 के साइंस के बाबू क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा, उसमें ना 5 से 6 प्रश्न पूछे गए थे लेखक और चैप्टर से। तो आप लोग याद रखेगा अच्छे तरीके से। ठीक है, आप लोग को भी पेपर में पूछे जाएंगे, तो आप लोग याद रखेगा। चलिए बताइएगा यहाँ पे क्या करा प्रश्न कि जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? बताइए, जयप्रकाश नारायण जो बाबू लिखे हैं चैप्टर उसका नाम क्या है? तो ये सभी बच्चे को पता होगा बाबू, ये सारे लोग का पता होगा कि जयप्रकाश नारायण की रचना जो है वह कौन सा है। तो याद रखेगा कौन सा बाबू? संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? संपूर्ण क्रांति है। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी।
प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है। साहित्य लहरी जो है वह किनकी रचना है। ये भी प्रश्न ना एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सारे पेपर में पूछे गए हैं, साइंस के और बाबू आर्ट्स के और कॉमर्स के तीनों पेपर में ये प्रश्न पूछे गए हैं। साहित्य लहरी किनकी रचना है, तो वह बाबू सूर्यदास की रचना है। किनकी? सूर्यदास की रचना है साहित्य लहरी, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है। तुलसीदास का जो सबसे बाबू सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य जो है ना वह क्या है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, बताइए जल्दी से कीजिए आप लोग ये प्रश्न का आंसर। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है। याद रखेगा तुलसीदास का बाबू जो सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य जो है ना वह रामचरितमानस है। क्या है? रामचरितमानस है। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि रामचरितमानस के लेखक कौन है तो याद रखिएगा तुलसीदास। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है कि बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है। बजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? ये सारे बच्चों को पता होगा। बजीरा सिंह जो है वह किस कहानी का पात्र है? एग्जाम में आया गया प्रश्न है बाबू ये। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, याद रखेगा। बजीरा सिंह जो है ना वह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था कहानी का। किसका बाबू? उसने कहा था कहानी का पात्र है बजीरा सिंह। आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो यहाँ पे देखिए 34 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। क्या कराना 34 नंबर प्रश्न कि कमल नयन शब्द कौन समास है। बताइएगा कमल नयन जो शब्द है यह बाबू कौन सा समास है। ये एग्जाम में आया गया प्रश्न है, तो बताइएगा जल्दी से। तो कमल नयन जो है ना वह कौन सा समास है? तो वह बाबू कर्मधारय समास है। कौन सा समास? कर्मधारय समास है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या करा है अगला प्रश्न कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। बताइएगा गंडक नदी की जो चर्चा की गई है ना वह कौन से कहानी में, कौन से कविता में की गई है, ये प्रश्न करा है। आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, बताइएगा जल्दी से। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? याद रखिएगा कौन से बाबू? तो ओ सादा नीरा में। कौन सा? ओ सादा नीरा पाठ में बाबू गंडक नदी की चर्चा की गई है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न देगा। क्या कह रहा है कि लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है। लिंग शब्द जो है यहाँ पे वह किस भाषा का शब्द है, ये प्रश्न कर रहा है। तो बताइएगा जल्दी से लिंग शब्द किस भाषा का शब्द है। याद रखेगा एग्जाम में आया गया प्रश्न है बाबू, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग शब्द जो है यह संस्कृत भाषा का शब्द है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है करा बाबू कि प्रथम शब्द का विशेषण क्या है। प्रथम शब्द का जो विशेषण है वह क्या है, यह प्रश्न करा है। तो बताइएगा जल्दी से। याद रखिएगा प्रथम शब्द का जो विशेषण होता है ना वह क्या होता है? तो वह प्राथमिक होता है। क्या होता है? प्राथमिक होता है प्रथम शब्द का विशेषण, याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम शब्द का विशेषण क्या होता है? प्राथमिक होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। क्या कराना बाबू कि छप्पय क्या है। बताइएगा छप्पय जो है वह क्या है? अलंकार है, रस है कि छंद है कि संधि है। बताइएगा सारे ऑप्शन को पढ़िए और बताइए सारे प्रश्न का आंसर बाबू आप लोग। ठीक है, तो छप्पय जो है वह क्या है? याद रखेगा ये प्रश्न एग्जाम में आया गया प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेगा। इस तरह के प्रश्न में छप्पय जो है ना वह बाबू छंद है। क्या है? छंद है छप्पय। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे देखिए उच्चारण स्थान से प्रश्न पूछा गया है। बताइएगा जल्दी से। क्या करें कि का उच्चारण स्थान क्या है। का जो उच्चारण स्थान है वह क्या है बाबू? बताइएगा। आप लोग को ना उच्चारण स्थान मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, मैं आप लोग के लिए उच्चारण स्थान के लिए एक वीडियो जरूर बना दूंगा, उसमें आप लोग को बता दूंगा कि किस तरह से आप लोग को याद करना है। ठीक है, तो बताइएगा जल्दी से का उच्चारण स्थान क्या है। तो का जो उच्चारण स्थान है ना वह बाबू कंठ है। का जो बोला जाता है वह कंठ से बोला जाता है, आप लोग को पता होगा। का से लेके बाबू घा तक आप लोग याद रखेगा कंठ से बोला जाता है, और वड़ा भी, लेकिन अड़ा का नासिका भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। क्या करेगा अगला प्रश्न कि भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे। भगत सिंह जो है वह किस प्रदेश के थे, ये प्रश्न करा है। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है बाबू, तो याद रखेगा आप लोग। ठीक है, भगत सिंह जो है वह बाबू किस प्रदेश के थे, याद रखेगा। कहाँ के थे भगत सिंह? तो वह बाबू पंजाब के थे।
कहाँ के? पंजाब के थे, याद रखिएगा ये प्रश्न को। भगत सिंह कहाँ के थे? पंजाब के थे। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो यहाँ पे देखिए 41 नंबर प्रश्न बाबू, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग 41 प्रश्न करेंगे और वो आप लोग के लिए मैं बताया हूँ 2 से 3 घंटा का बाबू मैराथन मैं करवाऊंगा हिंदी का, जिसमें आप लोगों को काफी सारे प्रश्न हिंदी व्याकरण के रहेंगे और बाबू पूरे बुक का निचोड़ प्रश्न रहेंगे। तो आप लोग उस वीडियो को ना पूरे अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि बाबू उस वीडियो दम आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो बाबू आप लोग को 2 से 3 घंटा के लिए रहेगा वो, जिसमें आप लोग को पूरा बुक का निचोड़ प्रश्न रहेगा बाबू ऑब्जेक्टिव का और हिंदी व्याकरण का, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। आज हम लोग इस वीडियो में 41 ही प्रश्न करेंगे और आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग 41 प्रश्न में कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं, क्योंकि बाबू जो ये 41 प्रश्न मैं यहाँ पे करवाया हूँ ना, ये सारे पूछे गए प्रश्न करवाया हूँ। जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बार बार रिपीट किए जा रहे हैं ना, वो सारे प्रश्न आज की इस वीडियो में था। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं। तो बताइए यहाँ पे लास्ट प्रश्न 41 नंबर का आंसर क्या करा है कि साम्यवादी किससे लड़ रहा है? साम्यवादी जो है वह किससे लड़ रहा है, यह प्रश्न कर रहा है। याद रखेगा, साम्यवादी किससे लड़ रहा है बाबू? तो वह पूंजीवाद से लड़ रहा है। किससे? पूंजीवाद से लड़ रहा है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता है, ठीक है। आप लोग को इस चैनल पे ना सारा ऑब्जेक्टिव आउट सारे विषय का मैं कंप्लीट करवाऊंगा आप लोग को इसी प्रकार से, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और आप लोग को इस ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में इसी धमाके के साथ और करते हैं ढेर सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न।